शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक 100 साल पुरानी हवेली थी। उस हवेली के बारे में लोग कहते थे कि वहाँ रात के बाद कोई नहीं जाता, क्योंकि वहाँ कोई रहता है जो दिखाई नहीं देता पर महसूस होता है। गांव वाले कहते थे कि कई साल पहले उस हवेली का मालिक रुद्र प्रकाश सिंह अचानक गायब हो गया था, बिना किसी सुराग के। उसके बाद से हवेली सूनी हो गई और उसके अंदर से रात को कभी कभी अजीब आवाज़ें आती थीं, जैसे किसी के कदम, किसी का रोना, किसी का धीमे से नाम पुकारना। कहानी शुरू होती है। एक दिन शहर से 3 दोस्त आरव, निखिल और सिमी एडवेंचर के लिए गांव आए। गांव वालों से हवेली की कहानी सुनकर तीनों ने तय किया कि वे रात में वहां जाकर पता लगाएंगे कि सच क्या है। गांव वालों ने बहुत मना किया। बच्चों, हवेली मजाक नहीं है, वहां कुछ ऐसा है जो आपको वापस नहीं आने देगा। लेकिन तीनों ने बात नहीं मानी। रात के 11 बजे हवेली का मुख्य दरवाज़ा। तीनों टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था, जैसे किसी ने अभी थोड़ी देर पहले ही अंदर कदम रखा हो। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, चर्र, एक पुरानी ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। अंदर धूल, मकड़ी के जाले और फर्श पर पड़े टूटे सामान। लेकिन वहां एक बात गलत थी। फर्श पर ताज़े पैरों के निशान थे। ये तो किसी इंसान के नहीं लगते, सिम्मी धीमी आवाज में बोली। पहला कमरा, तस्वीरें जो बदलती थी। दीवारों पर पुराने परिवार की तस्वीरें थीं, लेकिन जैसे ही टॉर्च उन पर पड़ी, तीनों के दिल जोर से धड़कने लगे, क्योंकि तस्वीरों में खड़े लोग अपनी आंखें उनकी तरफ घुमाते दिखे। तस्वीरों के चेहरे पहले मुस्कुरा रहे थे, अब बिल्कुल भावहीन हो गए थे। निखिल घबराकर बोला, चलो यहां से निकलते हैं। लेकिन तभी कमरे के कोने से एक धीमी टूटी हुई आवाज आई। कौन है वहां? तीनों डरकर एक दूसरे से चिपक गए। दूसरा कमरा, डायरियों का रहस्य। अगले कमरे में एक पुरानी मेज पर एक काली डायरी रखी थी। आरव ने हिम्मत करके उसे खोला। पहला पन्ना लिखा था, अगर ये डायरी किसी को मिले तो समझ लेना मैं अब जिंदा नहीं हूं। सिम्मी के हाथ कांपने लगे। दूसरा पन्ना, मुझे कोई यहां कैद करके रख रहा है, कोई अदृश्य, कोई जो रात को बोलता है। जैसे ही आरव ने तीसरा पन्ना खोला, डायरी खुद में आग पकड़ने लगी, बिना किसी वजह के। तीनों चीख कर पीछे हटे। कमरा ठंडा होने लगा, इतना ठंडा कि तीनों की सांसें धुएं की तरह दिखने लगी। 12 बजे हवेली का तहखाना। उन्हें फर्श पर वही पैरों के निशान दिखे और वे तहखाने की ओर जा रहे थे। तीनों नीचे गए। तहखाने में बिल्कुल अंधेरा था। जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाई, उनके सामने एक लाल कुर्ता पहने, सफ़ेद चेहरा, बिना पलक झपकाए खड़ा आदमी दिखाई दिया। लेकिन अगले ही पल टॉर्च झिलमिलाई और वो आदमी गायब हो गया। पीछे से एक भारी आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? तीनों डर की मारे चिल्ला उठे। सच का खुलासा। आवाज दोबारा आई, मुझे मुक्त करो। हवेली की दीवार अपने आप हिली और वहां एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया। अंदर एक जंजीर बंधी कंकाल नुमा लाश पड़ी थी और पास में वही लाल कुर्ता। सिम्मी ने धीरे से कहा, ये रुद्र प्रकाश सिंह होंगे। अचानक हवेली में तेज हवा चली। दीपक अपने आप जल उठा और एक धुंधली आकृति उनके सामने प्रकट हुई। वो वही लाल कुर्ता पहना हुआ आदमी था, रुद्र प्रकाश का भूत। वो बोला, मुझे मेरे ही भाई ने मारकर यहां छिपा दिया था और मेरी आत्मा तब तक नहीं जा सकती जब तक कोई मेरे सच को जानकर मुझे आज़ाद न करे। तीनों ने साहस जुटाकर वहां पूजा की, प्रार्थना की और उस कमरे के दरवाजे को खोला। जैसे ही दरवाज़ा पूरी तरह खुला, भूत की आकृति धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। उसने आखिरी बार कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं, और गायब हो गया। सुबह हवेली शांत। तीनों सुबह गांव लौटे। हवेली अब वैसी नहीं रही। अब वहां कोई आवाज नहीं आती। तस्वीरों की आंखें भी अब सामान्य थी और पैरों के निशान पूरी तरह गायब। गांव वाले बोले, सालों बाद हवेली आज शांत है। शायद आप तीनों ने उस बेचारे की आत्मा को शांति दे दी। तीनों ने हवेली को पीछे मुड़कर देखा।
और पाया मुख्य दरवाज़ा, जो हमेशा अपने आप खुला रहता था, आज पहली बार धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया, जैसे किसी ने अंदर से उन्हें अलविदा कहा हो।